हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल रायल स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे एकदम शुरुआत से एसएससी जीडी यूपीपी के लिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग देखते हैं, बात करेंगे इसमें प्राकृत संख्या। इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो गिनी जा सकती हैं, एक से लेकर के अनंत तक गिनी जा सकने वाली संख्याएं। गिनी जा सकने वाली संख्याएं क्या कही जाती हैं? प्राकृत संख्या कही जाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनी जा सकने वाली संख्याएं या ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्लियर है? ठीक। दूसरा जानते हैं पूर्ण संख्या। इसको कहा जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक गिनी जाती हैं। जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक गिनी जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है। अर्थात प्राकृत संख्याओं के साथ साथ अगर उसमें 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वही संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। तो लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिसमें प्राकृत संख्या के साथ साथ शून्य भी शामिल कर लिया जाए, शून्य भी शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट तक, अनंत तक। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। माइक में आवाज में माइक में यार हाँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक किसे कहा जाता है? ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक, शून्य तथा धनात्मक कुछ भी हो सकती हैं, उसे क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। या फिर पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अगर उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। तो लिखेंगे, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये कहां से कहां तक हो सकता है? तो ये इनफाइनाइट, माइनस की तरफ, इनफाइनाइट से लेकर के 0, ऐसे दिखा देंगे, -2, -1, 0, 1,
तो इनफाइनाइट तक गिनी जा सकती है, गिनी जा सकती है। अर्थात पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण संख्याओं के साथ साथ अर्थात जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये भी शामिल हों, तथा इनफाइनाइट कहाँ तक, निगेटिव की तरफ, जैसे -1, -2, -3 निगेटिव भी शामिल हों, ऐसी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां से, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट करिएगा। पॉइंट नंबर 1, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। अब कहेंगे कैसे, तो मैं बता दूं, अभी मैं आप लोगों को बताया हूं प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है, गिनी जा सकने वाली संख्याएं, 1, 2, 3, 4 कहां तक, इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो देखेंगे तो जो प्राकृत संख्याएं हैं उसमें वो किसमें आ रही हैं, पूर्ण संख्याओं में भी आ रही हैं। अतः सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। कैसे, पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। पॉइंट नंबर 3, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक हमारा निगेटिव भी होता है, शून्य भी होता है, धनात्मक भी होता है, और हम लोग प्राकृत संख्या में सिर्फ और सिर्फ गिनी जा सकने वाली संख्याएं लेते हैं 1 से लेकर के अनंत तक। अतः सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक हो सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हमारा क्या आता है, 0 से लेकर अनंत तक आता है। पूर्णांक में हमारा क्या आता है, माइनस, 0 तथा पॉजिटिव नंबर आते हैं। अतः सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 5, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। जितनी भी पूर्णांक हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि पूर्णांक में हमारे निगेटिव भी आ जाते हैं, लेकिन प्राकृत में सिर्फ हमारे कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। अतः सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। पॉइंट नंबर 6, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण में सिर्फ 0 से लेकर के आते हैं,
पूर्णांक में निगेटिव से नंबर होते हैं, अतः सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इतना पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना पॉइंट नोट होने के बाद आगे हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। जो किस फॉर्म में लिखी जा सकती हो? P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है। उन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3/4, 5/6 डॉट 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 इत्यादि। ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में। अब यहाँ पे बात आ जाएगी एक की, P बटा Q के रूप में नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/1। अतः यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। एक चीज और याद रखिएगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई, √2, √3 + 5, 2√5 डॉट 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 इत्यादि। इन संख्याओं को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एक और इसमें आ जाएगा 1.20, 200, 20000 डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसी संख्याएं दी हैं, यह भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा, अर्थात जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टर या तो वह संख्या स्वयं हो या तो एक हो, उसके अलावा कुछ और नहीं होता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां से एक चीज नोट करके आप लोग लिख लीजिए।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है। अभाज्य संख्याओं की बात करें तो क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये हमारी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। अभाज्य संख्याओं की बात करें 2, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती। लास्ट पॉइंट देखते हैं इस टॉपिक का, और लास्ट जो पॉइंट है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हैं, अर्थात जिसका गुणनखंड एक से अधिक होता है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जाए, अर्थात जिनका गुणनखंड एक से अधिक हो, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 4, 6, 8, 9 इनफाइनाइट तक। पॉइंट करके लिखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगला पॉइंट, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।